अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बड़ी ही अच्छी, मजेदार और एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और वो आपको अमूमी तौर पे आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगी। ये बड़ी अच्छी रेसिपी है। ये मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ सवैयों का जर्दा। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रास के तौर पे भी डाले। अगर आपके पास इनमें से कुछ कम है, जैसे कि अगर आपके पास मेवा जात अगर कम है तो आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें चीज चाहिए वो है सवैयां। आप कोई भी सवैयां जो आपको पता है कि मार्केट से अवेलेबल हैं, पैकेट्स में होती हैं, वर्मासिली, या आप सवैयां ले सकते हैं। ये मुझे 2 पैकेट चाहिए, तकरीबन होंगे कोई 240 ग्राम्स के करीब। हाफ कप मैंने इसमें खोया ऐड करना है। फिर इसके साथ अब इसके अंदर मुझे दूध डालना है 1 कप। आधा कप इसमें चीनी जाएगी और देसी घी, ये घर का बना हुआ घी है। तकरीबन मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी। थोड़ा सा मुझे इसमें जर्दा रंग चाहिए कलर देने के लिए। और ये मेरे पास इलायची है बड़े साइज की, ये मैंने 4 अदद ली हैं। अगर आपके पास घर में ये कोकोनट का जो आपके पास बुरादा है अगर है, या कटे हुए हैं, तो आप कुछ भी ले लीजिए। नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप, इसके बगैर भी बन जाएगा। फिर ये हमारे पास किशमिश है, रेजन्स, ये आप चाहें तो मुट्ठी भर ले लीजिए, 2 टेबल स्पून ले लीजिए, जितना आपके पास अवेलेबल है। कुछ बादाम मैंने कटे हुए छोड़ दिए और कुछ बादामों को मैंने काट लिया है। पिस्ता मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए। थोड़ा सा मुझे केवड़ा भी इसमें डालना है लाजमी। ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें से एक आधा अगर मेवा वगैरह कम आप कर सकते हैं तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बाकी की आप चीजों को वैसे ही रखिए क्योंकि हमें इसको बहुत लिक्विड ही नहीं बनाना होता है। जी व्यूअर्स, इसको सवैयों को तोड़ने के लिए आप करेंगे, एक बड़े बाउल में आप सवैयां डालेंगे और उसके बाद आप सवैयों को इस तरह से हल्का सा भी प्रेशर आप देंगे तो ये टूटती चली जाएंगी। कि ये आपकी मर्जी के साइज में आ गई हैं तो आप इसे तोड़ना छोड़ दीजिए। 1 प्याली में जी व्यूअर्स, ये 1 पैकेट मैंने आपके सामने आपको तोड़ के दिखाया है। 1 पैकेट को मैं पहले ही तोड़ चुकी हूँ। तो हम अब 2 पैकेट की सवैयां बना रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने मीडियम आंच पर ना कुकिंग पॉट रख दिया है। आंच बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुझे 4 टेबल स्पून इसके अंदर देसी घी ऐड करना है। होममेड देसी घी है। कोशिश कीजिए, बाजार से तो हर चीज दस्तयाब हो जाती है, जो चीजें आप अपने हाथ से प्यार से घर में बनाएंगे वो चीजें बहुत अच्छी रहती है। जी, अब हमने इसके अंदर ये इलायची जो थी हमारे पास, हमने इसमें इलायची ऐड कर देनी है और इसको हल्का सा भूनना है। जी देखिए, बस हमें इतना ही इलायची को कड़कड़ाना है, ज्यादा नहीं कड़कड़ाना है, ब्राउन नहीं करना है। अब मुझे इसमें सवैयां डाल देनी है और इनको मुझे हल्की आंच पर ही इनको मुझे फ्राई करना है। इवनली फ्राई करने के लिए आप इसको कंटिन्यूअसली आप इसको चम्मच चलाते जाएंगे तभी ये इवनली फ्राई होंगी। और इसकी फ्राइंग जो है एक्चुअली वो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छी सी फ्राई होंगी तो आपका जर्दा उतना ही अच्छा और कलर वाइज बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप इसमें जर्दा रंग ना डालना चाहें या इसका वो कलर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो जो इसका ओरिजिनल रेसिपी का जो कलर है उसमें सिर्फ सवैयों को ब्राउन किया जाता है और उसमें जर्दा रंग नहीं डाला जाता, लेकिन वो ब्राउन कलर का जर्दा ही तैयार होता है। लेकिन मुझे बजाते खुद इसमें थोड़ा सा कलर डालना, फूड कलर, ये जो है जर्दा रंग ये पसंद है, ऑरेंज कलर, मैं बहुत हल्का सा इसमें वो इंक्लूड करती हूँ तो सवैयों का ही अपना कलर एक इनहेंस हो जाता है। मुझे इसका ब्राउन कलर पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए, आपको अगर गौर से देखें आप तो आपको नजर आ रहा होगा कि सवैयों ने अपना कलर बदलना शुरू किया है। पहले ही हल्की सी व्हाइट होंगी और फिर ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। जब आपको लगेगा माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू इसके अंदर देसी घी और सवैयों के भूनने से इतनी मजेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है, अब हम क्या करेंगे कि इसको जब ये भुन जाएगी, अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसमें पहले हम दूध ऐड करेंगे, फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये भुनती जा रही हैं।
अगर आप आंच तेज करेंगे तो ये कहीं से जल जाएंगी, कहीं से हल्की हो जाएंगी और कहीं से तेज ब्राउन हो जाएंगी। वो हमें नहीं करना है, हमें सबको इवन ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। अगर आपको भी मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं व्यूअर्स, तो आप उन्हें जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी मुझे लगा है, देखिए ये इवनली लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। जी व्यूअर्स ये देखिए, बस हमें ये चीज चाहिए, ठीक है ना, ये तेज होनी चाहिए कलर में, ना हल्की होनी चाहिए, बस आपको इस तरह से ये कलर चाहिए। अब हम इस स्टेज के ऊपर हम आंच को और धीमा कर देंगे और हम इसके अंदर अब ये दूध ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, हुआ ये था कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी तो जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला तो वो उसकी स्टीम एकदम ऐसी आई कि मेरा मोबाइल जो था वो बंद हो गया गर्म होके। अब मैंने उस दौरान मुझे नहीं पता चला और मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करती रही। वीडियो इतनी मज़े की बन रही थी कि मैंने उसे डिस्कार्ड करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। यहाँ देखिए, जब वो मैंने उसके अंदर गर्म कर दूध डाल दिया तो उसके बाद मैं उसमें चीनी डाली और तमाम मेवाजात डाले, थोड़ा खोया डाला, ज़रदा रंग भी डाला और वही सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको डाले थे बताए थे वो सब डालकर उसको मैंने मिक्स किया और दम पर रख दिया। ठीक 10 मिनट्स के अंदर आप दम पर इसको देख सकते हैं। इसको बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी। तो ये देखिए आप, बिल्कुल शानदार सा हमारा सेवइयों का ज़रदा तैयार है और बहुत हल्का सा मैंने इसमें फूड कलर डाला है कि आपके पास इसकी रेसिपी मौजूद है। अब हम इसमें बादाम लगाएंगे। बादाम आप यहाँ पे ब्राउन साइड ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि वो आपको फिर सेवइयों के साथ मिक्स हुई भी लगेगी। इस तरह से आप इसमें कोई भी अच्छी से स्टाइल्स बना दीजिए, रख दीजिए किसी भी तरह से बादाम। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी मज़ेदार सी वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।